कर्मस्तभिवानापि बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरुराज तपस्वी महामुनि सिरताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में अर्घ्य बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मनुष्य जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित शीश नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है, जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। जागर्ति ज्ञानदृष्टिश्चेत् कृष्ण कृष्ण हि जाङ्गुलिः। पूर्णानन्दशत्यतिं स्यात् दैन्यवृश्चिकवेदना। परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी ने नमस्कार पूर्वक श्री आत्मा वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर धर्म धुरंधर जगत चंद्र सूर्य महाराज साहब ने कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य यशो विजय महाराज साहेब पूर्णता नाम का पहला अष्टक और चौथा श्लोक। आज अपन चौथा श्लोक मतलब समापन करेंगे आज, और कल से पांचवा श्लोक के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इधर बहुत अच्छा मतलब लिखा है, हर कोई आदमी की मतलब इच्छा पूरी नहीं होती तो दिन बन जाते, दिन मतलब दुखी दुखी हो जाता है। हर कोई आदमी की कोई भी इच्छा हो पूर्ण नहीं होती तो क्या होता है मालूम, वो दुखी दुखी हो जाता है। जैसे समझो अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप रो रहे हो, आपके पास पत्नी नहीं है तो आप रो रहे हो, आपके पास प्रतिष्ठा नहीं है तो आप रो रहे हो, और आपके पास पदवी नहीं है तो आप रो रहे हो, और आप मतलब परिवार नहीं है तो आप रो रहे हो, बराबर। तो मतलब यशो विजय महाराज साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी, दिन मत बनो। जैसे कोई गामड़े से आते हैं ना, गामड़े से कोई आदमी गामड़े से आते हैं, शहर के अंदर आते हैं, तो शहर में मतलब बड़ा बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा ऑफिस, बड़ा बड़ा मतलब मिल देखते हैं तो वो दिन हो जाता है। गामड़े से आने वाला आदमी इंसान जब बड़े बड़े देखते हैं तो क्या हो जाता है, वो दिन बन जाता है, दुखी दुखी हो जाता है कि मेरे पास नहीं है। और शहरे वाला सिटी वाला जो होता है ना, शहर वाला, वो किसी मतलब मिल देखता है किसी के पास तो दिन बन जाता है। परंपरा ऐसी है, परंपरा ऐसी है, आप मतलब मिल मालिक को देखेंगे आप तो आप क्या होगा, आपका दिन हो जाएगा, दुखी दुखी हो जाएगा कि मेरे पास नहीं है। तो याद रखना, अगर किसी के पास 5 गाड़ी हो या कोई 5 ऑफिस हो तो भी अपन क्या हो जाते हैं मालूम, दिन बन जाते हैं, दुखी दुखी हो जाए कि मेरे पास नहीं है। तो याद रखना, इधर नियम क्या है संसार के अंदर, कर्म के अनुसार मिलता है, कर्म के अनुसार मिलेगा। आप कितने भी मतलब मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, जो अपने पास होगा, जमा पड़ा होगा, पुण्य उतना ही आपको मिलेगा। मेहनत करो भले कोई बात नहीं, परंतु दिन मत बनो। यशो विजय महाराज साहब बता रहे, दिन मत बनो, ये कर्म के अनुसार मिलता है। और जब आप मतलब मरीन ड्राइव जाओ, मरीन ड्राइव, तो मरीन ड्राइव मतलब उधर एक चौपाटी ऊपर मतलब साइड में बैठने का एक जगह बनाई है, तो वहाँ बैठ के हर लोग देखते हैं कि देखो कितना अच्छा मकान है, कितना अच्छा ये है, कितना अच्छा है, और कितना मतलब सुख भोग होता है। वो आप मतलब सोचते हो नहीं। वाल्केश्वर देखो, तो वाल्केश्वर में आप मतलब सुखी आदमी को देखते तो बोलते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, आप दुखी दुखी हो जाते। तो याद रखना, पैसे वाला होता है ना, पैसे वाला वो भी दुखी है,
ऐसा मत समझना कि इनके पास पैसा है तो सुखी है, या मत समझना। उनको आंतरिक कोई न कोई चिंता होती है, आंतरिक कोई न कोई दुख है आंतरिक। यहाँ शरीर से बेचारा रोगी होगा, शरीर से कोई बीमारी आई होगी, पैसा तो है परंतु शरीर से कोई बीमारी आई होगी तो भी बेचारा क्या वो दुखी हो जाता है। याद रखना, जिसके पास 5 गाड़ी हो, कोई भी हो, परंतु अंदर से बेचारा दुखी है वो। चाहे कोई पत्नी से भी दुखी है, हैरान परेशान हो जाता है, कोई परिवार से भी हैरान परेशान हो जाता है। याद रखना, ये संसार का नियम है और कर्मों का ये मतलब परिणाम है। ये कर्मों का सब परिणाम है। तो अपन जो बात कर रही है, और आज अपन लगभग 10:15 के आसपास प्रवचन बंद कर देंगे, बंद रखेंगे आज 10:15 के आसपास। और इसलिए कि सामाजिक भी मतलब कार्यक्रम है, वो भी हमको देखना है, और आज व्यासना भी था और भगवान भी था, प्रवचन भी था, तो सब मतलब सब हमको देखना पड़ता है, क्योंकि समय कम है ना, इसलिए 12 घंटा का दिन है तो समय कम है। और आपको ऑफिस भी खोलनी है, ऑफिस भी वो भी संभालना है, परिवार को भी सब मतलब आपको संभालना है, व्यवहार भी संभालना है। तो आज अपन लगभग 10:15 के अंदर क्या लगभग अपन प्रवचन बंद करेंगे। तो वो 2 मित्रों ने जब मतलब 20 लाख रुपया कमा लिया, पुण्य का उदय था, पुण्य का उदय था, तो 20 लाख रुपया कमा लिया वो। और एक मित्र बोलता है कि बस अपन देश चलो, गांव में चलो। जिसके पास पैसा होता है ना, उनका मान भी बढ़ जाता है, याद रखना। और जिसके पास पैसा नहीं होता, निर्धन हो जाता है ना, तो याद रखना उनके पास से 4 चीज़ चली जाती है, 4 चीज़। जिसके पास मतलब धन नहीं है, निर्धन हो गया है, उनके पास से 4 चीज़ चली जाती है। नंबर 1 उनका जो तेज होता है, तेज। पैसा वाले होता है ना, तो क्या होता है, उनका तेज होता है नहीं, ललाट पे तेज होता है। तो जब निर्धन हो जाते हैं, धन चला जाता है, तो उनका जो तेज वो भी चला जाता है। नंबर में लज्जा भी चली जाती है, लज्जा शर्म वो भी चली जाती है। नंबर 3 उनकी बुद्धि भी चली जाती है, नंबर 3 बुद्धि भी चली जाती है। और चौथा नंबर पे मान सम्मान भी चला जाता है। बराबर, अब समझ में आ गया। जब निर्धन हो जाते हो, आपके पास पैसा नहीं हो, तो ये तेज भी चला जाता है और लज्जा भी चली जाती है और बुद्धि भी चली जाती है और मान सम्मान भी कोई देता नहीं है। बराबर, जो धन होता है तो है नहीं, आपके पास धन हो तो हर लोग मतलब बुलाते हैं कि आओ आओ, पधारो सा पधारो सा पधारो सा बुलाते, बराबर नहीं। पर निर्धन हो जाते हैं तो याद रखना, तो आप मतलब अभ्यास ये करना है कि ये कर्मों के हिसाब है सब, ये कर्मों का हिसाब सब है। संसार में कर्मों का हिसाब चलता है, याद रखना, बराबर। तो दोनों मित्रों, और एक मित्र बेचारा बोलता है कि अपन चलो गाँव, तो दूसरा बोलता है नहीं, अभी करोड़पति बन के जाना है, करोड़पति बन के जाना है। एक आदमी, एक मित्र बोलता है करोड़पति बन के जाना है, तो याद रखना, अब आपके नसीब में हो या पुण्योदय हो तो आप करोड़पति भी बन सकते हो, अगर नसीब में नहीं हो तो आप बन नहीं सकेगा। मेहनत करोगा इसके लिए, परंतु आप बन नहीं सकेगा। बराबर। तो वो मित्र बेचारा बहुत समझाया, समझा नहीं वो आदमी, तो बोला कि कोई बात नहीं। तो वो आदमी अब मन के अंदर सोचता है, लोभी मित्र, कभी 20 लाख मतलब मैं कल भी आपको बताया था, वो मित्र का दृष्टांत उदाहरण दिया था, और आज वो भी ऐसा ही है। तो वो मन के अंदर सोचता है कि 20 लाख रुपया तो मतलब कमाया, परंतु 20 लाख में भाग पड़ेगा 10-10 लाख। तो वो मित्र जो लोभी था, जिसके जीवन में संतोष नहीं था, वो मित्र सोचता है कि मतलब कुछ न कुछ उनको करना पड़ेगा, तो उनको नष्ट नाश करना पड़ेगा, तो मैं 20 लाख का मालिक बनूंगा नहीं,
तो वो सोच रहा था कि क्या इनका इलाज। आज भी ऐसा चल रहा है। अब देश में देखो, प्रदेश में देखो, आज भी लगभग लगभग ऐसा चल रहा है। नहीं, बस थोड़ी सी ज़मीन के लिए भी लड़ते हैं। अच्छा, ये ज़मीन का कोई मालिक है? मोहन जी, ये जो मतलब ये ज़मीन है, ये ज़मीन का कोई मालिक नहीं है। और समझो अपन बोलते कि हमारा है हमारा, लेकिन अपना समझो जीवन के अंदर ये अपना आपका ये है नहीं, आपका ये मतलब मालिक नहीं है आप मकान, तो भी छोड़ के जाना पड़ेगा। और हजारों आ गए, हजारों चले गए। ये भूमि पे हजारों आए, हजारों चले गए और हजारों जाएगा। धरती और दुनिया का कोई मतलब मालिक नहीं है, पृथ्वी का कोई मालिक नहीं है। वो इसके ऊपर बहुत लोग आ गए, बहुत लोग चले गए। तो आप एक ध्यान से बात मन में ले लेना कि बस हम लोग इस इधर आए हैं और हमारा जन्म हो गया है, और जन्म के हिसाब से हमारा कर्म का उदय हो गया है, या पुण्य का हुआ या पाप का हुआ। बस इनका थोड़ा थोड़ा जो भी अपन मतलब भोग लेंगे, या पुण्य है तो पुण्य के सुख भोग लेंगे, यार अब शुभ कर्म का उदय होगा तो दुख भोग लेंगे, फिर चला जाएंगे। दो चीज ध्यान से बराबर सुन लेना। ये अपन मतलब खाली जन्म ले लिया, इधर मतलब अपना कर्म था इसलिए अपना मतलब जन्म मिल गया। और जो भी 50 साल 60 साल जो भी अपना हिसाब करने का था पुण्य पाप का, दो ही का हिसाब होता है, दो ही का। अगर आप दुकान में अलग अलग माल रखो ने तो अलग अलग हिसाब होता है, बराबर। परंतु यहाँ कर्म का नियम है, दो ही का हिसाब मिलेगा, पुण्य और पाप का, दो ही का हिसाब। और रखना दोनों का रखना है अपन को। तो वो बेचारा समझा नहीं, तो बोलता है कि ठीक है। तो ये मन में एक उपाय इनको मिल गया, इलाज मिल गया मन के अंदर। और वो बेचारा सोचते 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 ऐसा कोई मतलब सोच में आ गया, उनका विचार अंदर आ गया। तो बोलता है कि इनको ऐसा करूँगा तो वो मर जाएगा। तो एक दिन उनको जो सज्जन मित्र था, अच्छा मित्र था, उनको बुलाया और समझाता था कि एक काम करो, अपन आज होटल में जाएंगे, आज होटल में जाएंगे। तो वो दोनों अच्छा, सामने वाले को बेचारा को मालूम नहीं कि किसके लिए वो मुझे ले जा रहे हो होटल में। तो उधर गया, होटल के अंदर गया, और वहाँ होटल वाला को बोल दिया, इशारा से बोल दिया, और अंदर जाके बोल दिया कि आप 2 चाय बनाना। कितने? 2। और एक चाय के अंदर वो नशीला पदार्थ डाल देना, नशीला पदार्थ एक चाय में वो डाल देना। इशारा कर दिया किसने? लोभी मित्र ने। सज्जन को उड़ाना है, सज्जन को मारना है। तो अंदर मतलब वो डाल दिया और इशारा कर दिया कि इनको ये देना। आज भी लगभग कौन कौन क्या अपने लिए सोचते हैं और क्या क्या कैसा कैसा सोचते हैं, याद रखना। आज ज़माना ऐसा है, समय ऐसा है, और भगवान जाने। मैं तो कल ऐसा चिंतन करता था, मन में चिंतन करता था कि भगवान आपके समय में हमारा जो जन्म हो जाता ना, तीर्थंकर के समय में जो हमारा मतलब, मैं कल एक बैठा बैठा चिंतन कर रहा था कि भगवान जब मतलब आपका जन्म हुआ उसी टाइम पे हमारा भी जन्म हो जाता, तो हम अभी ये मतलब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो हमको अनुभव नहीं करना पड़ता। भगवान थोड़ी तरह कोई गलती हो गया हमारा, या कोई पता पाप का उदय होगा, तो आपकी गैर हाजिरी में हमारा जन्म हुआ। गैर हाजिरी में हुआ, तीर्थंकर की हाजिरी में नहीं हुआ, बरोबर। तो मैं कल चिंतन मनन करता था, उसमें मुझे एक पॉइंट याद आ गया। तो अगर हो जाता तो अपना काम हो जाता। तो ऐसा तकलीफ, ऐसा परेशान परिवार से, पैसों से, ये परिवार मतलब जो भी हो, वो उनका मतलब अपन को ये परेशानी देखने नहीं पड़ती, बरोबर। तो वो होटल में चला गया और चाय पिला दी उनको।
जो मतलब जिंदगी में कोई नशीला पदार्थ लेता नहीं है, जिंदगी में कोई नशीला पदार्थ लेता नहीं है, उनको जल्दी जल्दी फटाफट असर करता है। और जो रोज लेता है ना, रोज जो नशीला पदार्थ लेता है ना रोज, उनको तो लगभग ऊपर 1 लीटर अंदर जाए ना तो भी बाद में उनको तो भी कम लिया ऐसा बोलता है। तो जो जिंदगी में लिया नहीं हो, जिंदगी में नहीं लिया हो नशीला पदार्थ, उनको जल्दी जल्दी से मतलब वो पसर ही जाता है। तो वो बेचारा बेभान हो गया, बेहोश हो गया। कौन? जो जिंदगी में कोई नशीला पदार्थ लिया नहीं था और वो अंदर आ गया, तो उनका दिमाग के अंदर, पूरा शरीर के अंदर पूरा नशीला पदार्थ फैल गया। तो बेभान हो गया, बेहोश हो गया वो आदमी। और वो समझ गया लोभी मित्र कि अब मौका है। तो वो बोलता है मुझे कुछ कुछ हो रहा है। जो नशीला पदार्थ पी लिया ना, वो बोलता है कि मुझे कुछ कुछ हो रहा है। तो बोलता है चलो अपन हवा खाने के लिए, मतलब ऐसा कोई स्थान होता है जहाँ हवा हवा मिलती है। अगर आप मन के अंदर ऐसा कोई मानसिकता आ जाती है ना, तो ऐसी कोई हवा मिल जाए ना आपको, मतलब ऐसा कोई स्थल मिल जाए, तो आपकी जो मानसिकता होती है ना क्या हो जाती है मालूम? समझो मानसिकता आ गई और आप मानसिकता के हिसाब से आप मतलब रास्ता नहीं मिलता है, तो आप कभी कभी मतलब करते करते जाओ नहीं कि चलो भाई इधर चले जाओ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, बराबर। तो फॉरेन के अंदर, विदेश के अंदर लगभग जो महानता दिख रही है विदेशों में, या गौरव गाथा दिख रही है विदेशों में, ये किसके लिए दिख रही है मालूम है? उधर पर्यटन के लिए मतलब बहुत अच्छे ऐसा कोई चीज़ बनाई है वो विदेशों वालों ने, तो उनके लिए वो गौरव गाथा उनकी गाता है, बरोबर। महानता उनकी है, किसकी है? पर्यटन का कोई स्थल बनाया हो, घूमने के लिए कोई ऐसा स्थल बनाया हो, तो विदेशों के अंदर मतलब इनके हिसाब से ये मतलब महानता दिखती है उनकी। अपन भारत के अंदर तीर्थों की भूमि से, भारत में क्या है? तीर्थ भूमि है। और विदेश में क्या है? पर्यटन स्थलों है। उनके हिसाब से महानता है उन देशों में। अगर अपन भारत के अंदर, इंडिया के अंदर अपनी जो संस्कृति, अपनी जो भूमि, वो तीर्थ भूमि है, तीर्थ भूमि। तो विदेश वाले जब आते हैं कि चलो इंडिया के अंदर, वो लोग घूमने के लिए आते हैं, तो अलग अलग मतलब तीर्थों का दर्शन भी करते हैं वो विदेश वाले आदमी लोग, अलग अलग तीर्थों का। इतनी भूमि मतलब अपनी ये पवित्र है। कौन? इंडिया, ये भारत, इतनी पवित्र भूमि है। तो एक बार ऐसा हुआ, कोई आदमी विदेश से मतलब संस्कृति का मतलब दर्शन करने के लिए, भारतीय दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए कोई आदमी विदेश से आया, और पूरा जितना मतलब देखने लायक जो स्थल था, तीर्थों था, इस सब का दर्शन किया। बाद में वो सब मतलब पूरा भारत घूमने के बाद वो चला गया, देश में चला गया। किसी ने पूछ लिया कि आप इंडिया में क्या क्या देखा, आप इंडिया में क्या क्या देख के आए हो? तो वो बोलता है इंडिया में मतलब सब कुछ है, इंडिया में सब कुछ है, तीर्थ भी है, भगवान सब कुछ है, परंतु इंडिया में एक चीज मैं ऐसी देख के आया हूँ, उस बहुत आलसी है। क्या? सब अच्छा है, याद रखना, इंडिया में सब कुछ अच्छा है, तीर्थ भूमि भी है, संस्कार भी है, धर्म भी है, तीर्थंकर भी है, गंधर्व, सब कुछ है, बरोबर है, देवगुरु धर्म भी है। तो वो क्या बोला कि सब कुछ अच्छा है परंतु आलसी है। आपको 4 दिन का, 5 दिन का मिल जाए कमाई, तो आप क्या बोलते हो? बोलो नहीं, 2 दिन आराम करो, हैं, 2 दिन घूम के आओ, बरोबर नहीं? फॉरेन में ऐसा नहीं चलता है, 1-1 मिनट में उन लोगों को हिसाब करता है,
कि 1 मिनट का अगर कोई मतलब हो जाए तो कितना नुकसान हो जाता है, वो समझता है। कौन? विदेशी आत्मा समझता है वो कि 1 मिनट के अंदर कितना नुकसान हो जाता है। इसलिए तो वो लोग मतलब कभी लगभग आपको सुना कि वो 4 दिन के लिए दुकानों बंद कर दी, 4 दिन के लिए ऑफिस बंद कर दिया, ऐसा सुना कभी? और इंडिया में थोड़ा सा कोई हो जाए तो बस जलाना चालू कर देते हैं, तोड़फोड़ करने चालू कर देते हैं। बराबर ये संस्कृति अच्छी है इंडिया में, धर्म भी अच्छा है, परंतु वो आदमी समझता है तो फॉरेन में लगभग ऐसा नहीं करते हैं। वो जब मतलब एक ओबामा करके कोई लगभग राष्ट्रपति बने थे तो उनको मालूम पड़ गया कि अपने मतलब अर्थतंत्र में क्या है वो सब देख लिया, तो लगभग लाखों कर्मचारियों को क्या कर दिया? छूटा कर दिया था, लाखों। तो वो जो छूटा हो गया ना कर्मचारी, वो कभी आंदोलन नहीं किया। और इंडिया में ऐसा कर दे तो आंदोलन चालू है नहीं, वो नुकसान करते हैं। तो याद रखो, वो आदमी एक कोई हवा खाने का स्थल था, जब समझो कि समुद्र खाया था, और समुद्र के किनारे आप जाओ नहीं चौपाटी, तो इतनी मतलब अच्छे से मीठी मीठी हवा है मोहन जी। आप मतलब कभी जाओ, मरीन ड्राइव जाओ या मालकेश्वर जाओ या आप तिथल जाओ, तो ये जो किनारा होता है ना किनारा, तो वहाँ मतलब आप बैठो नहीं तो मीठी मीठी हवा है। तो ये आदमी को वहाँ लेकर चले गया, कटे विंध्या किनारा को लेके चला गया, और एक जो पारी बनाई थी बैठने के लिए उसके ऊपर को सुला दिया। नशा बरोबर फूल चढ़ गया है किसको? ये सज्जन मित्र को। और पानी मतलब आ रहा था, जोर से पानी आ रहा था दरिया में, तो वो आदमी धीरे धीरे उसको धक्का मार रहा था, धीरे धीरे। तो वो बोलता है कि मुझे धक्का क्यों मार रहे हो आप? तो बोलता है कि जो 20 लाख है ना, 20 लाख, वो बीच में क्या हो गया? बीच में वो आ गया, इसलिए मैं आपको धक्का मार रहा हूँ। तो जोर से पानी आया, उनको जोर से धक्का मार दिया, और उनको मतलब अंदर पड़ने से और पानी पी लिया, तो आदमी धीरे धीरे वो मर गया। ज़्यादा पानी पी लेते ना, जब कोई पूर आता है पूर, तो कोई आदमी अंदर गिर जाता है। कभी कभी आप लोग को मैसेज देखो या टीवी में देखो, कभी कभी मतलब कोई गिर जाता है पानी के अंदर, तो उनको तुरंत बाहर निकालने के बाद बरोबर उनको दबाता है, पानी निकाल देता है, तो जिंदा भी हो जाता है। प्रयोग है, ऐसा प्रयोग है। तो बेचारा मर गया। अब वो लोभी मित्र जब होटल में आया, और होटल में आने के बाद लोग पूछते हैं उनको कि आपका मित्र कटेगी हो, आपको जो दोस्त था वो कटेगी हो? तो बोलता है कि वो अभी घूमने के लिए चला गया। वो भी मित्र बोल रहा है। और वो घर पे आया, कौन? वो मित्र 20 लाख रुपया का मालिक बन गया। कितना? 20 का। याद रखना, अगर समझो आप 20 लाख का मालिक बन गया, ये कटे तक आपके पास रहेगा? कितने साल तक? समझो आपके पास आ गया, आपने 20 लाख ले लिया, या किसी को ऐसा करके किसी के कुछ भी करके आपने मतलब ले लिया, समझो, तो आपकी लाइफ कितनी? आपकी लाइफ 50, 100, बराबर। तो ये जो लक्ष्मी है, ये जो पिया है ने, ये समझ लो कि ये मतलब परिवर्तनशील है। आज आपके हाथ में है, कल उनके हाथ में चले जाएंगे। आज आपके हाथ में है, कल आप मर जाओ ने तो दूसरे के हाथ में चला जाएगा। ये चंचल है ना लक्ष्मी, तो घूमती रहती है। तो वो गांव में चला गया 20 लाख लेके। एक बहुत अच्छा मतलब समझने लायक चीज़ है। अगर आप कोई ऐसा कोई काम करो ने तो बार बार याद आता है, मालूम? समझना,
बार बार याद आएगा। एक नियम है ये। कोई ऐसा काम, काला काम हो जाए तो वो मतलब बार बार मन में आ जाता है, बार बार आपको याद आता है। इसी तरह उनको मतलब बार बार वो आ रहा, याद आ रहा कौन, कि मेरा मित्र को मैंने मार दिया और शांति नहीं है, शांति नहीं है। तो वो मतलब मर गया और उनकी इच्छा बाकी रह गई 10 लाख लेने की। बरोबर। मैं क्या बोला था पहला आपको कि जब तृष्णा या इच्छा जब बाकी रह जाती है ना तो जन्म भी लेना पड़ता है। बाकी रह जाए ना तो पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। इसलिए तो किसी किसी घर पे आप देखो तो बेचारा कोई लूला लंगड़ा का जन्म हुआ है, लूला लंगड़ा, कोई पागल। आप देखो किसी किसी मोहन जी, किसी किसी घर पे आप देखो ये पूरा करने के लिए आया है। जो पूर्व जन्म में बाकी रह गया होगा आपके साथ मतलब पार्टनरशिप की और उसमें आप मतलब कोई ऐसा कर दिया तो ये बाकी रह गया होगा तो आपके घर में भी लगभग वो आएगा लेने के लिए। तो कभी कभी हम देखो कोई आंधळा है, कोई पागल है, कोई लूला लंगड़ा है, जन्म लेता है नहीं लेता है, ये पूरा करने के लिए आते हैं। वो आपका जो बाकी रह गया होगा लेने के लिए, देना लेन देन करते हैं ना, तो वो मतलब बाकी हो गया रहा होगा तो ये लेने के लिए आपके घर में जन्म भी लेता है। तो वो जो आत्मा था कौन, जो मर गया वो, और वो जो लोभी मित्र था उनके घर में जन्म लिया, जन्म ले लिया। संसार में याद रखना कभी पत्नी भी माँ बन जाती है। अगर आप शादबाद लगाओ ना, शादबाद, तो कभी पूर्व जन्म में लगभग समझो अपनी माँ हो तो कभी कोई जन्म में पत्नी भी बन जाती है, और कभी पति होता है वो पिता भी बन जाता है। याद रखना ये संसार का नियम है। और शादबाद लगाना, क्या लगाना, शादबाद, इसमें ऐसा ही चलता है। कभी पत्नी बन जाए, कभी माँ बन जाए, कभी पति बन जाए। गुणसार का मैं दृष्टांत दिया था, मालूम, उदाहरण दिया था। गुणसार कल अपने पूरा किया, धन्य कुमार से गुणसार की कथा मैंने कल पूरी की। दोनों चौथा देवलोकों के तो मित्र के रूप में उत्पन्न हुआ। पति पत्नी था नहीं, गुणसार की पत्नी और गुणसार दोनों पति पत्नी था नहीं। मैं कल आपने बताया था। तो चौथा देवलोक में दोनों मित्र बन गया, दोनों देव बन गया। इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि संसार के अंदर कभी मित्र भी बन जाता है, कभी दुश्मन भी बन जाता है, कभी पति भी बन जाता है, कभी पत्नी भी बन जाती है। अगर ऐसा कर्म हो तो उनके घर में जन्म लिया, उनके घर में जन्म ले लिया। जन्म हो गया और धीरे धीरे वो बड़ा भी हो गया और बीमार पड़ गया। कौन, वो जो बात मतलब जो मर गया ना, जो धक्का मारा था समुद्र के अंदर, वो आदमी धीरे धीरे मतलब जन्म लिया, उनके घर पे लिया और धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया तो अभी धीरे 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 वो डॉक्टर को बताया होगा, वैद्य को बताया होगा, तो धीरे धीरे वो खर्चा करने लगा। खर्चा पूरा करना है, क्या, 10 लाख, 10 लाख पूरा करना है। तो धीरे धीरे एक निमित्त मिल गया, बीमार पड़ गया, निमित्त आ गया। और अपन भी लगभग कोई निमित्त से मरेंगे, कोई निमित्त तो होगा, या बीमारी आ जाएगा या कोई ना कोई मैं आपको 7 बताया था ना, उपक्रम बताया था आयुष्य का, उसमें कोई ना कोई हो जाएगा। निमित्त के बिना मौत भी नहीं आता है। कोई ना कोई लगभग निमित्त होगा। समुद्र के अंदर जब मतलब नाव चलती है समुद्र के अंदर, तो थोड़ा सा छोटा एक काना पड़ जाता है ना, छोटा सा होल पड़ जाता है ना, तो पूरा क्या हो जाता है, नाव को डुबा देता है। तो निमित्त मिला नहीं तो नाव कभी डूबे नहीं।
परंतु एक छोटा सा जो काना पड़ जाता है ना, छोटा सा गैप पड़ जाती है तो पानी अंदर आ जाता है, तो पूरा नाव के वो भी डूब जाता है। इसी तरह अपने जीवन के अंदर, इस शरीर के अंदर कोई छोटा सा रोग आ जाए ना, ऐसा नहीं बड़ा हो तो मरे, ऐसा मत समझना। बड़ी बीमारी आएगा तो मरेगा, ऐसा मत समझना। छोटी बीमारी आ जाएगा तो भी मर जाएगा। निमित्त, मरने का निमित्त। तो वो बीमार पड़ गया तो वो बेचारा ट्रीटमेंट चालू कर दी और धीरे धीरे अच्छा नहीं हुआ, उनको अच्छा हुआ ही नहीं। 10 लाख पूरा करना है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक उनका मतलब संबंध भी नहीं पूरा होगा। अपन घर में लगभग कभी कभी समझो आपने शादी करवा दी और शादी करने के बाद महीने 2 महीने 1 साल के बाद वो अलग हो जाता है, मालूम। तो समझ लेना कि इनके साथ लगभग अपना संबंध इतना था, इतने इनके साथ संबंध अपना इतना था, इसलिए वो बेचारा 2 साल अपने साथ रहा और बाद में चला गया। आप ज्ञान दृष्टि लगाओ, आप त्यागवाद लगाओ। परमात्मा ने बहुत अच्छा मतलब 4 चीज देके चले गए भगवान महावीर ने। नंबर 1 अपने अपनों के लिए, नंबर 1 अहिंसा भी बताई परमात्मा ने, बरोबर। परमात्मा ने क्या बताया, अहिंसा भी देके गया, क्या अहिंसा मत करो वो भी बता गया। तो अहिंसा वो नंबर 1, और दूसरे नंबर पे शाहदवाद। क्या शाहदवाद इतना मस्त शब्द है और मस्त परमात्मा ने बता के गया। अगर कोई भी झगड़ा हो, कोई भी हो तो समझ लेना, शाहदवाद लगा देना कि ये मेरे साथ झगड़ा क्यों कर रहा है। मेरी भावना नहीं, समझना, मेरी भावना नहीं झगड़ा करने की, परंतु वो झगड़ा क्यों कर रहा है। तो शाहदवाद लगा देना कि कोई जन्म में मैं झगड़ा क्या होगा, जमा पड़ा होगा। वो झगड़ा कब होता है कि जब कोई जमा पड़ा होगा और बाकी रह गया होगा, तब निमित्त मिल जाता है। निमित्त मिलने से वो क्या झगड़ा कर देते हैं। बाकी जमा न हो तो कभी लगभग आत्मा कभी झगड़ते नहीं है, परंतु कोई बाकी रह गया होगा तो वो झगड़ा करता है और हैरान भी करते हैं और परेशान भी करते हैं। तो खूब जन्म में आपने किया होगा, एंट्री पड़ गई, एंट्री पड़ी, खूब जन्म में किया होगा तो वो बेचारा ट्रीटमेंट चालू कर दी, अच्छा नहीं हुआ। हर वैद्य बोलता है, हर वैद्य डॉक्टर बोलता है कि उनको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़ी हॉस्पिटल में। तो उधर ले गया। शरीर अच्छा करने के लिए याद रखना, सबसे मतलब दुनिया के अंदर आपको वाला प्यारा कौन है, आपको वाला प्यारा कौन है, बोलो नहीं। प्यारा है क्या नहीं, ये शरीर प्यारा है क्या नहीं। अगर कोई नुकसान हो जाए तो, कोई जरा सा कोई नुकसान हो जाता तो क्या हो जाता है मालूम, रिपेयरिंग कराते हैं नहीं। गाड़ी बिगड़ जाती है तो गैरेज में ले जाते हैं नहीं। गाड़ी बिगड़ जाए तो कटे ले जाओ गैरेज में, और शरीर मतलब बिगड़ जाए तो कटे ले जाओ हॉस्पिटल में। उनको भी रिपेयरिंग करना है, वो रिपेयरिंग ही है वो। तो उधर भी नहीं अच्छा हुआ और खर्चा चालू हो गया बरोबर। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई उनको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाओ। उधर गया लेके तो भी अच्छा नहीं हुआ। आप अनुभव करते रहना, अगर आप भी अगर कोई बीमार पड़ जाए, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर बोलते हैं भाई दूसरी हॉस्पिटल ले जाओ, दूसरी हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ भी बोलता है कि भाई हमारा काम नहीं है, आप फॉरेन ले जाओ, हैं। अगर पिया वाला होता है तो फॉरेन भी ले जाते हैं, अगर पिया वाला होता है। शरीर अच्छा करने के लिए, शरीर प्यारा है, वाला है, इसलिए आप कटे न कटे ले जाओ। कोई वैद्य ने बतावे, कोई इधर बतावे, कोई इधर बतावे, अच्छा है, प्यारा है इसलिए। और 84 लाख जीवा योनि में, 84 लाख जीवा योनि में सबसे बड़ा कोई अच्छा शरीर मिला हो तो मनुष्य भाव का
आप 7 लाख बोलो नहीं, 7 लाख कुत्ती का है, 7 लाख भाई है, भाऊ का 7 बोलो नहीं आप, इनके अंदर 14 लाख मनुष्य योनि, कितनी? सबसे अच्छा जो कोई भेंट मिली हो ये संसार के अंदर तो शरीर। आप देखो वनस्पति काय को देख लो, उनका शरीर कैसा है, वनस्पति काय को देखो तो शरीर उनका कैसा है, और पशु का देखो तो इनका शरीर कैसा है, देखो, और अपना देखो तो कैसा है। तो 84 लाख जीवन होने के अंदर सबसे अच्छा कोई शरीर मिला हो तो मनुष्य को मिला है। ये हंसता भी है। कभी गाय भैंस को हंसता देखा? मोहन जी, ये गाय कुत्ता वो हंसता है, तो हंसता है कौन? मनुष्य हंसता है। नहीं, उनको मालूम है कि ये हंसने जैसी चीज है और ये रोने जैसी, ये मनुष्य समझता है, वो पशु समझता नहीं है। कभी वीडियो में या तो ऐसा मैसेज आता है तो हंसता बंदर भी दिखता है, देखना कभी मुझे मोबाइल के अंदर, छोटा मोबाइल के अंदर कभी आप देखो तो एक बंदर भी हंसता है ऐसा बताता है। और एक ऐसा भी मैसेज मैंने देखा था, लगभग सब बंदर इकट्ठा होकर भजन करने के लिए भी वो भी बजाता था। क्या बंदर? बोलो ऐसा, मतलब विज्ञान कितना आगे बढ़ गया, मुझे कहना ये है, विज्ञान कितना आगे बढ़ गया और आप कितना खुश रहते हो कि ये अच्छी चीज बाहर निकाली, ये अच्छा बनाया, ये अच्छा बनाया, ये अच्छा बनाया। तो बम बनाया तो अच्छा बनाया, परमाणु बना दे तो अच्छा बनाया। आप खुश होते हो नहीं? बना स्क्रीन लगा देते हो घर में, बरोबर? बना स्क्रीन। अच्छा, घर में मंदिर बनाते हैं तो भगवान का मंदिर छोटा होता है और देवी का मंदिर बनता है तो बहुत बड़ा बनता है। भगवान का मंदिर कितना छोटा घर में, पहले माले पे भी टीवी लगा दिया। तो मतलब एक आदमी गया बाजार के अंदर और टीवी वाला की दुकान पे गया तो बोलता है, आदमी के बोल के हे टीवी, मतलब हे स्क्रीन, मेरे घर पे आओ, आपके लिए अच्छा मंदिर बनाया है। ये सब याद रखना, ये सब बाहर की चीज है, ये सब बाहर की चीज है। थोड़ा अल्पकालीन के लिए आनंद देगा वो, अल्पकालीन के लिए। आपको बुखार आई है ना, बुखार, समझो आपको गुलाब जामुन बहुत भाता है, बरोबर? बहुत गुलाब जामुन बहुत भाता है, बरोबर? अगर मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको भाता है, तो मतलब समझो, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको गुलाब जामुन बहुत भाता है, बरोबर? बुखार आ गया तो बुखार आ गया तो क्या? वही मतलब गुलाब जामुन, आप क्या बोलते हो? उनको दूर रखो। जब अच्छा था, शरीर में कोई तकलीफ नहीं था, तो मतलब ये गुलाब जामुन मतलब आवा दो बोलते थे, बरोबर? और जब बुखार आ गया तो बोलते हैं मेरे सामने मत ला। तो वही मन है नहीं जो पास किया था, वही मन है जो अपने मतलब पास किया था, मुझे बहुत गुलाब जामुन पाता है, वही मतलब मन है कि अभी दूर रखो। नमी राजर्षि जब मतलब उनको रोग नहीं, मतलब ऐसा सूट रोग हो गया था सिर के वो अंदर, तो बेचारा सहन नहीं कर पाता था। कौन? नमी राजर्षि, राजा था। याद रखना, राजा हो या रंग हो, सबको उदय में आने वाले हैं। कर्म, रोग, बीमारियों, ये सब उदय में आने वाले हैं। ऐसा नहीं समझना कि पैया वाला है तो उनको रोग नहीं आएगा। तो नमी राजर्षि बेचारा एकदम बहुत उनको तकलीफ हो रही थी सिर के अंदर,
शुरू नाम कोई रोग हो गया था। तो कोई वैद्य ने बताया, तो वैद्य बोलता है एक काम करो, ये मतलब सिर के अंदर जो आपको तकलीफ हो रही है ना, जब मतलब कोई मांसकमन करता है, कोई अठाई करता है, तो इधर क्या लगाता है? किसके लिए? ठंडक के लिए, है नहीं? तो कोई कोई लगभग इतना लगा देता है, और उपधान तक जब करते हैं ना, तो उनका उपासना में आप चले जाना, तो वो व्यक्ष क्या टाइगर बॉम्ब ने सब विक्स लगाता है। कभी तपस्या नहीं की हो, या खाली खाली पेट रहते हैं तो गर्म हो जाता है, मालूम? ये शरीर गर्म हो जाता है। आप अंदर नहीं डालोगे ना कोई भी चीज, उपवास करो, अट्ठाई करो, अट्ठाई वालों का आप थोड़ा स्पर्श करना, कोई अट्ठाई करेगा ना, उनका आप स्पर्श करना, तो गर्म होगा शरीर, गर्म गर्म होगा उनका। हाँ, तो नमी राजर्षि बेचारा हैरान परेशान, तो वैद्यराज ने बताया कि उनके लिए कोई मतलब ऐसा कोई चंदन का कोई लकड़ी ले आओ और घिसो और लगाओ, तो उनको आराम हो जाएगा। तो खुद रानी वो चंदन घसने बैठ गई, खुद का पति के लिए, जो कितना मतलब लगाव होगा पति के साथ, तो वो घिसने बैठ गई। तो आवाज आ रहा था, कौन सा? कंगन का आवाज आ रहा था, वो भी सहन कर नहीं पाता था। कौन? नमी राजर्षि। एक दिन मतलब वो कंगन मतलब उनको अच्छा लगता था, तो जब बीमारी आ गई तो उनको पसंद नहीं है, तो आवाज आ रहा था, तो बोलता है कि किसका आवाज आ रहा है? तो बोलता है कि आपने जो पटरानी रानी है, ये आपके लिए मतलब चंदन घिसने के लिए बैठी है, तो उनका जो कंगन है ना, वो 4-5 एक हाथ में पहना होगा ना, उनका आवाज आ रहा है। तो बोलो कि उनको निकाल दो। जो पसंद था, याद रखना, जो चीज़ पसंद था, जब बीमारी आ जाती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो एक एक कंगन रखा, बाकी सब निकाल दिया। एक एक कंगन रखा, निकाल दिया, और बाद में वो घिसने के लिए बैठे, तो अभी कोई आवाज नहीं है। इसी तरह प्रवचन के अंदर भी कोई आवाज आता है ना, आवाज, तो आपको जो सुनना है, मन के अंदर डालना है, आत्मा के अंदर स्पर्श कराना है, वो भी हो सकता है। अगर कोई आवाज आ जाए, ये साइलेंट बिल्कुल से, तो क्या करे महेंद्र जी, जब प्रवचन चलता है ना, या भगवान की भक्ति में आप लयलीन बन गए, एक तान हो गया, आप मस्ती में आ गए आप, और भगवान के साथ कांटेक्ट हो गया। अगर बीच में कोई आ जाए, आवाज करे, तो कभी कभी तो ये मंदिर में है नहीं, आपका चैतन्य बरोबर चलता है, आपका लय, आपका मतलब भगवान के साथ बरोबर कांटेक्ट हो गया, और जोर से घंट बजाता है, तो क्या हो गया? देख लेना कि भाई ये बरोबर भगवान के साथ कांटेक्ट में आ गया, मुझे विक्षेप नहीं पाना है उनको। अपन क्या करते मालूम है? जोर जोर से बजाते हैं। तो याद रखना, चाहे भक्ति में हो आपका मन लग गया, चाहे प्रवचन में हो आपका मन लग गया, जब तक मोहन जी, जब तक जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको आत्मा के अंदर स्पर्श नहीं होगा, तो विद्युत महाराज कितना ही बोले, एक घंटा के 4 घंटा भी बोल सकता हूँ इधर बैठ के। पर एक जगह पर बहुत अच्छी बात लिखी है कि प्रवचन हजारों लोग जाते हैं सुनने के लिए, हजारों, ऐसा नहीं समझ लिया कि रत्न सिंधु का प्रवचन है तो हजारों लोग जाते हैं, बराबर। तो मैं आपको पूछता हूँ कि वो प्रवचन आपके दिल में बैठे? जैसा हजारों लोग जाते हैं, ऐसा ही नहीं। जैसे मुरारी बाबू की कथा होती है, लाखों लोग बैठते हैं, तो ये नहीं समझना कि वो सब धर्ममय बन गया।
सब कर्म के साथ बैठे हैं नहीं, अपने अपने कर्म को लेके बैठे हैं नहीं, सब प्रवचन के अंदर है नहीं। तो ऐसा नहीं समझना कि ये हजारों लोग के अंदर ये प्रवचन बैठ गया, नहीं, लगभग 10% कोई 10 आदमी के अंदर ही बैठता है जो सुनता है बराबर, वो जो मन से सुनता है, जो आत्मा से सुनता है और आत्मा का अंतर द्वार खुल गया हो, उनके अंदर हो जाता है। तो ऐसा नहीं समझना कि मैं प्रवचन में गया मेरा बेड़ा पार हो गया, नहीं। तो नमी राजर्षि बेचारा जब वो मतलब एक एक कंगन कर दिया, आवाज बंद हो गया, तो उनको मतलब ऐसा हो गया कि देखो 4-4, 5-5 कंगन पहने थे ना, तो आवाज बहुत आ रहा था, अभी कोई आवाज नहीं है, तो उसको बैरागी आ गया। क्या हो गया? बैरागी आ गया कि संसार में कुछ नहीं है, ये सब आवाज है, ये सब आवाज है, कुछ नहीं है। वो समझ गया तो उनको बैरागी आ गया। कब? महाराजा को तो दीक्षा ले ली नमी राजर्षि। तो अपन आज आपका भी एक सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम वो भी मुझे ध्यान में रखना पड़ता है। मैं भी समझता हूँ कि आप थोड़ा व्यवहार भी करना पड़ेगा उनके साथ, वहाँ आपको जाना भी पड़ेगा। आप जाओगा तो आपके व्यवहार में वो आएगा। ये एंट्री ऐसी पड़ती है महेंद्र जी, अगर शादी हो या सामाजिक कार्यक्रम हो तो आपको आमने सामने जाना पड़ता है, व्यवहार रखना पड़ता है। अगर आप नहीं जाओ नहीं तो आपके व्यवहार के अंदर हाजिरी नहीं होगी उनकी, वो नहीं आएगा। तो वो भी संभालना है, व्यवहार भी संभालना, व्यवहार भी आपको करना है। तो अभी मैं ये प्रवचन इधर स्थगित करता हूँ, पूर्ण विराम देता हूँ। और आगे का जो कार्यक्रम कल का अपन जो मतलब ये प्रार्थना भगवान का निर्वाण कल्याण कल है कल, और अभिषेक भी होगा, अभिषेक भी होगा और लड्डू भी चढ़ाना है। और आप जो मतलब महेंद्र ने बोला था कि भाई जिसको चढ़ाना हो तो 100 रुपया नकरा भी रखा है। ऐसा नहीं कि वो लाभ ले लिया तो मतलब अपन नहीं करना, ऐसा मत सोचो। अपन भी एक लड्डू लेके जा सकते हो और चढ़ा सकते हो। तो 100 रुपये का नकरा रखा है, जिसको जिसको मतलब चढ़ाना हो, जिसको जिसको चढ़ाना हो वो आप आज लगभग, आज लास्ट दिन है, लास्ट दिन है आज, जिसको भी चढ़ाना हो। और किसको चढ़ाना है? परमात्मा को चढ़ाना है, भगवान को चढ़ाना है। ऐसे तो आप मतलब शादी में बहुत चढ़ाया, बहुत खिलाया, परंतु अब अपने मतलब आत्मा के लिए अपन चढ़ाना है, आत्मा के लिए मतलब एक लाभ उठाना है, आत्मा के लिए आप पुण्य के लिए आप वो मतलब करना है। तो अगर कोई मतलब भावना हो तो आप मतलब 100 रुपया दे के एक लड्डू आप चढ़ा सकते हो और लाभ उठा सकते हो। सुधर्मा स्वामी के पाठ पर विराजमान गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, साध्वी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि कल पार्श्वनाथ निर्वाणक दिवस है, तो सुबह ठीक 6:45 बजे जो कि महाअभिषेक होने वाला है, 6:45 बजे श्रीमती कल्याण कुंवर जी स्वर्गीय विजयकरण जी संचेती मेहता परिवार के द्वारा। तो कृपया करके सभी से निवेदन है कि सुबह ठीक 6:45 बजे महाअभिषेक होगा, वो भी संगीतमय अभिषेक होगा। तो आपको सभी श्री संघ को पधारना है और इस पार्श्वनाथ निर्वाणक दिवस का अपने को पूरा लाभ उठाना है। उसके पश्चात 9 बजे 5.25 किलो का लड्डू पार्श्वनाथ भगवान को बहराएंगे। तो सभी जो लाभार्थी है चढ़ाएंगे। तो जो लाभार्थी है अपने मांगीलाल जी, अस्तिमल जी मांगीलाल जी कोठारी परिवार, तो वो फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे 9 बजे। वहाँ से वास्ते गास्ते पूर्ण परिवार एवं श्री संघ से उनकी तरफ से मैं आमंत्रित आपको करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोला गया है कि भावेश भाई आप बोल देना। तो उनकी तरफ से मैं आपको एक इनविटेशन दे रहा हूँ कि आप श्री संघ फर्स्ट फ्लोर पर पधारे। वहाँ से वास्ते गास्ते 9 से 9:15 के बीच में
मंदिर जी में चढ़ाएंगे 5.25 किलो का लड्डू। उसके पश्चात गुरु भगवान की गुरुवाणी होगी। तो सभी से एक नम्र निवेदन है कि कल समय का ध्यान रखें। 6:45 बजे महाअभिषेक होगा। उसके बाद 9 से 9:15 के बीच में हम मंदिर जी में आएंगे। उसके पश्चात गुरुवाणी होगी। और जिन्होंने भी अपना नाम लिखवाया है जो एक एक लड्डू का, तो वो भी साथ में ही उधर चढ़ाएंगे। हाँ मतलब वो फर्स्ट फ्लोर से ही आएंगे। जिन्होंने नाम लिखाया उनको फर्स्ट फ्लोर पर आना है। वहाँ आपको लड्डू दिया जाएगा जो जो आपने नाम लिखवाया गया है। तो वहाँ से जो लाभार्थी परिवार है उसके साथ साथ वही भी आएंगे, साथ में लड्डू चढ़ाएंगे। आप खुद की थाली लेकर आएंगे ना सर? कोई थाली मंदिर की थाली है, मंदिर की छोटी थाली मंगाओ दे देते हैं। एक लड्डू थाली में ले जाओ। लाइट तो ठीक है, नहीं मंदिर थाली बड़ी है, छोटी थाली एक लड्डू। अगर अनुकूलता हो तो आप अपने घर से लेके आइए, एक छोटी एक थाली होगी। या फिर हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ से हम छोटी छोटी थालियाँ हैं वो वहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। गुरुवंदन। पचकान एकाष्टा व्याष्टा आंबिल उपसर्गः क्षमान्ति सिद्धिर्निर्नमल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयति शासनं। बोलो जिनसाचल देव की